Hello everyone. In this video, we will be talking about General Register Organization. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है आपके अगर बेसिक आइडिया में दूं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर आपके ऑपरेंड्स जो होते थे वो बस एक ही सिंगल ऑपरेंड पे काम होता था और यहाँ पर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट की चिंता नहीं होती है जहां हम लोग सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट की चिंता करते थे यहाँ पर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट की चिंता नहीं करते हैं यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं एंड यहाँ पर आपके जितना आपका कम इंस्ट्रक्शंस होगा उतना ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग होगा तो रजिस्टर की चिंता नहीं होती रजिस्टर थोड़े महंगे होते हैं बट यहाँ पर रजिस्टर की चिंता नहीं होती कि कितने रजिस्टर लगेंगे आप तो बस हमारा काम जल्द से जल्द निपटा के दो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस्ट की चिंता नहीं कॉस्ट की चिंता नहीं है उसके बाद आप लिख सकते हो रजिस्टर बेयर मिनिमम एस ए ओ दैट इज सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में होता था बट यहाँ पर बेयर मिनिमम नहीं है यहाँ पर आप जितना रजिस्टर यूज करना चाहते हो उतना रजिस्टर करो ये फास्टर होता है एसएओ से एसएओ सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और जीआरओ में आपके 2 या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने कहा तो बेसिक्स आपको देख के आना है 2 या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे ऑपरेंड्स आप कह लो इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो इसको आप ऐसे बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अगर आप एक बनाओ कि मोड यहाँ पर ऑप कोड या ऑपरेशन कोड और यहाँ पर आपका अगर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को लेके चले तो आपका आ जाता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड फिर आ जाता है आपका सोर्स ऑपरेंड देन आपका और एक सोर्स ऑपरेंड यहाँ पर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग लेके चलेंगे ठीक है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग लेके चल रहे हैं ठीक है यहाँ पर अब क्या करते हो इन सब के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज 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 आप प्रीवियस वीडियोस को देख के आइए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पर आप मान लीजिए कि x इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस बी सी इंटू डी करते हो आप ठीक है एक आपको ये परफॉर्म करना है ठीक है आप कैसे परफॉर्म करोगे कि पहले आप मूव करोगे R1 में या आप ऐड सीधा करो ठीक है क्योंकि ये आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप इसको सीधा कर सकते हो ऐड करोगे R1 रजिस्टर में सॉरी ये आपको पहले मल्टीप्लाई करोगे ये वाला ऑपरेशन आप पहले परफॉर्म करोगे मल्टीप्लाई करोगे रजिस्टर R1 में जाएगा इसका रिजल्ट ए और बी को मल्टीप्लाई करके रजिस्टर R1 में आपने स्टोर कर लिया ठीक है यहाँ पर आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ठीक है यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और यहाँ पर आपके न्यूमरस रजिस्टर्स होते हैं R1 R2 R3 जितने आपको ऑपरेशंस करने तो रजिस्टर की आपको चिंता नहीं करनी होती इस पे ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी को आपने देन आप फिर मल्टीप्लाई करते हो R2 रजिस्टर में सी और डी को ठीक है सी और डी का मल्टीप्लीकेशन आप R2 रजिस्टर में स्टोर कर रहे हो इमीडिएट रिजल्ट या इंटरमीडिएट रिजल्ट को एंड देन आप ऐड कर रहे हो किसको 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 ऐड कर रहे हो रजिस्टर R1 के जो वैल्यूज है जो रजिस्टर R1 में वैल्यूज पड़े R2 में जो वैल्यूज पड़े और किस में ऐड कर रहे हो X में कर रहे हो ठीक है इसका और इसका वैल्यू आपका इसमें ऐड हो जाएगा ठीक है तो जितने कम इंस्ट्रक्शंस जितने कम इंस्ट्रक्शंस उतना फास्ट प्रोसेसिंग उतना फास्ट प्रोसेसिंग होता है आपका ठीक है और ये आपने समझ लिया ये डेस्टिनेशन जैसे रजिस्टर यहाँ पर हम लोगों ने कैसे लिया रजिस्टर R1 R2 ये डेस्टिनेशन ऑपरेंड है यहाँ पर हम लोग स्टोर कर रहे हैं
सोर्स ऑपरेंड एक है, ए है, बी है। पहला वाला में ए है एक सोर्स ऑपरेंड, दूसरा वाला में बी है सोर्स ऑपरेंड। फिर इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई R2 में सी एंड डी, तो यहाँ पर सोर्स ऑपरेंड ये हो जाता है और यहाँ पर सोर्स ऑपरेंड ये हो जाता है। फिर जब ये आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो डेस्टिनेशन आपका एक्स हो जाता है। उसके बाद R1 एंड R2 यहाँ पर जो सोर्स ऑपरेंड है, ये सारे सोर्स ऑपरेंड हो जाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप इसको दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन से करके दिखाओ, तो आपको पहले क्या करना है कि पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका जो ऑपकोड्स के ये हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएंगे। पहले आप मूव करोगे R1 में ए को, ठीक है, ए को आप R1 में मूव किए, देन मल्टीप्लाई करोगे किसको, R1 में जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ बी को R1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और R1 में पहले से क्या है, ए है, तो ए एंड टू बी आपका ये एग्जीक्यूट हो गया। देन फिर आप मूव करोगे R2 में सी को आपने R2 में लोड कर दिया। उसके बाद लोड करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे जो R2 R2 में डी को, ठीक है। अब ये डी को आप फिर R2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। R2 में क्या है, R2 नहीं, सॉरी। देन आप ये कर दे रहे हो एंड उसके बाद आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो R1 और R2 का। R1 और R2 का इसमें क्या होगा कि R1 के रजिस्टर वाले में आपके R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि रजिस्टर R1 में ए का वैल्यू को लोड कर रहे हो, देन आप रजिस्टर R1 में आप रजिस्टर R1 इंटू बी कर रहे हो। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रजिस्टर R2 में आप सी को लोड कर रहे हो, यहाँ पर रजिस्टर R2 में आप रजिस्टर R2 को डी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि रजिस्टर R1 में R1 और R2 को ऐड कर रहे हो। तो यही था आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टे ट्यून्ड।